एक ऐसा प्यार जो मुस्कान बनकर आया, रिश्तों की मिठास में घुल गया, लेकिन जब कुर्बानी की बारी आई तो दिल टूट गए। क्या दो प्यार करने वाले परिवार की मर्यादा के लिए अपने जज्बातों को भूल जाएंगे? जानिए हम आपके हैं कौन कि वो कहानी जो हर दिल को छू जाती है। कहानी शुरू होती है एक खुशहाल और सभ्य परिवार से। सेठ कैलाश नाथ यानी आलोकनाथ अपने बेटे राजेश, मोहनीश बहल और प्रेम सलमान खान के साथ रहते हैं। राजेश सीधा साधा, शांत और जिम्मेदार बेटा है, जबकि प्रेम चुलबुला, मजाकिया और दिल का बहुत अच्छा लड़का है। राजेश का रिश्ता तय होता है प्रोफेसर चौधरी अनुपम खेर की बड़ी बेटी पूजा रेणुका शाह से। पूजा एक सीधी सादी, संस्कारी और स्नेही लड़की है। उसकी छोटी बहन निशा माधुरी दीक्षित सुंदर, चंचल और खुले दिल की लड़की है। पूजा और राजेश की शादी का माहौल बहुत मज़ेदार होता है। प्रेम और निशा की पहली मुलाकात यहीं होती है। दोनों एक दूसरे से तकरार करते हैं, नोक-झोंक करते हैं और धीरे धीरे यह नोक-झोंक दोस्ती में बदल जाती है। यहाँ पर एक गाना होता है, दीदी तेरा दीवाना, जो कि दर्शकों को बहुत पसंद आया। शायद आप लोगों को भी पसंद आया होगा। शादी के बाद पूजा अपने ससुराल आ जाती है। धीरे धीरे वो घर के सभी लोगों को अपनी ममता और स्नेह से जीत लेती है। प्रेम और निशा अब अच्छे दोस्त बन चुके हैं। वक्त बीतता है और पूजा माँ बनने वाली होती है। घर में खुशियों का माहौल होता है। सभी मिलकर बेबी शावर की तैयारियां करते हैं। पूजा को बेटा होता है। घर में खुशियाँ और उत्सव का माहौल होता है। इसी बीच जब पूजा का बेटा थोड़ा बड़ा हो जाता है तो प्रेम अपनी भाभी को लाने के लिए जाता है। इसी में प्रेम अपनी भाभी को अपने और निशा की मोहब्बत के बारे में बताता है। उसकी भाभी बहुत खुश होती है क्योंकि एक तरफ उसका देवर है तो दूसरी तरफ उसकी बहन है। वो खुशियों से झूम उठती है और वहाँ पर एक बहुत ही प्यारा सा गाना होता है। लेकिन इसी खुशी के बीच किस्मत एक दर्दनाक मोड़ लेती है। एक दिन पूजा अपने मायके जा रही होती है, लेकिन सीढ़ियों से गिर कर जाती है और उसकी मौत हो। पूजा की मौत के बाद उसका बच्चा अपनी नानी और मासी के पास पलता है। वो उसे अपनी जान से भी ज़्यादा प्यार करते हैं, लेकिन घर के बुजुर्गों को लगता है कि बच्चे को माँ की ममता देने के लिए राजेश की दूसरी शादी होनी चाहिए और राजेश को भी ध्यान रखने वाला कोई होना चाहिए। इसलिए वो राजेश की दूसरी शादी कराना चाहते हैं। राजेश की दूसरी शादी के लिए उन्हें सभी से उपयुक्त लड़की निशा ही लगती है। प्रेम और निशा इस निर्णय से टूट जाते हैं, लेकिन अपने परिवार की खुशी के लिए चुप रहते हैं। शादी की तैयारियां होने लगती है। प्रेम और निशा की आंखों में आंसू होते हैं, लेकिन कोई कुछ नहीं कह पाता। प्रेम का दिया हुआ गिफ्ट वापस करने के लिए निशा जब अपने पालतू डॉगी को देती है तो उसमें एक लेटर भी देती है। ये लेटर गलती से राजेश के हाथों में पड़ जाता है तो उसे सारी सच्चाई पता चल जाती है। वो निशा से बात करता और कहता है, अरे पगली, चाची भी तो माँ बनकर बच्चे को पाल सकती है, तूने मुझे ये पहले क्यों नहीं बताया था। राजेश प्रेम के पास जाता है और कहता है कि निशा से शादी वो नहीं प्रेम करेगा। एक भावनात्मक क्षण आता है, सभी खुश होते हैं। कैलाश नाथ भी गर्व से मुस्कुराने लगते हैं। प्रेम और निशा की शादी होती है। घर फिर से हंसी खुशी से भर जाता है। ये कहानी सिर्फ दो लोगों के प्यार की नहीं बल्कि पारिवारिक रिश्तों, बलिदान और समझदारी की कहानी है। दोस्तों, अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आप लोगों को और भी किसी फिल्म की स्टोरी चाहिए इस तरह से तो आप मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। मैं आपके लिए उस फिल्म की स्टोरी लेकर आऊँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।